बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टार्ट करते हैं। एक असाइनमेंट हम आज फिर बनाएंगे। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत साथ में बैकएंड को भी देखेंगे कि बैकएंड जो है कैसे काम करती है। मैं आपको ना एक कोड मैंने बनाया हुआ है, वो थोड़ा बहुत पहले समझा देता हूँ। एक छोटा सा ये वाला कोड है, ठीक है। अब ये समझ सकते हैं कि कैसे बना है। जैसे हमने कल लास्ट में बनाया था, आसान ही है, मुश्किल कोई नहीं है। आवाज़ सही आ रही है? ये मैंने कल एक पेज बनाया था, जैसे मैंने कल लॉगिन का पेज बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम एक्टिविटी मेन एग्जामिनर के नाम से ही कल से फाइल बनी हुई थी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी फाइल होती है, मैं दिखाता हूँ ये, ठीक है। ये फाइल मैंने बनाई है, ठीक है, आसान सी है। इसमें जस्ट ओनली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में आप इंटर योर नेम यहाँ पे कैसे लिखोगे, कल जैसे आपने कल लिखा था एट्रीब्यूट के अंदर जाके यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है भाई, यहाँ से आपने करना है ड्रैग, ठीक है, यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। उस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन होगा ना, ऐसे करके वो होगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया, शो नहीं हो रहा, बट आपको यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है इंटर यूर नेम, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी इसका साइज़ सेट करना है, मैंने कल सिखाया भी था इसका साइज़ कैसे सेट करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे आएंगे, ये इसका टेक्स्ट साइज़ है। अब यहाँ पे कर दें जी 20 SP करेंगे, ये देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सेटिंग वगैरह कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको उठा के फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सेम एज इट इज़ जैसे मैंने यहाँ पे ये किया है, मैंने यहाँ पे भी ऐसे करके ये वाला टेक्स्ट ही किया है। सेम मैंने यहाँ पे ये लगाया है, ऐसे करके मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया है, फिर मैंने प्लेट्स पे क्लिक किया है, इसको यहाँ से मैं करता हूँ बंद, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है जी रिजल्ट विल अपीयर हेयर, ठीक है। और सेकंडली मैंने यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया है। सर्च किया, यहाँ पे कलर पे गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसका टेक्स्ट कलर लिंक है, यहाँ पे ये हाईलाइट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कलर, यहाँ पे जाऊँगा, रेड कलर उठा लूँगा, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये पेस्ट करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट कलर लग जाएगा। इवन साइज़ आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। वो सेटिंग वगैरह आपने कर लेनी है। मैं अब इतनी लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ता, ये चीज़ें आप बच्चों को समझाने वाली हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, ये लिया है मैंने टेक्स्ट में जाके, ये लिया है मैंने जी प्लेन टेक्स्ट नहीं लिया, यहाँ पे होगा जी एडिट टेक्स्ट के नाम से, प्लेन टेक्स्ट कहाँ था वो एडिट टेक्स्ट वाला चक्कर है। 2 मिनट, ये मैंने लिया है जी बटन, तो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बटन का काम यहाँ पे आसान हो जाता है। अच्छा किधर गया जी, किधर था वो, टेक्स्ट में था ये प्लेन टेक्स्ट, ये आपने उठाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये उठा के यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें आप नाम दे दें, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मैं कर इस पर अच्छा सॉरी, इसमें एक और भी रोल है। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ टाइप समथिंग हेयर, ठीक है, ये बेसिकली हिंट है। हिंट कैसे देनी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, हिंट पे जाओ, टेक्स्ट हिंट आप जो भी दोगे यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हिंट, जी 2 मिनट सर, 2 मिनट क्लास वेट। स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये चीज़ें जो है ना बना लोगे ना, ये कोई मुश्किल तो नहीं है, ये मुश्किल तो नहीं है, बन जाएंगी ना ये चीज़ें। तहा आप बताओ को क्यों, कल मैंने जो क्लास ली थी ना उसमें मैंने चीज़ें समझाई थी, ये कर लोगे या नहीं करोगे, मुझे बस ये बताओ, जो मैं खुद शुरू से कर लेता हूँ। जी सर कर लेंगे। टेक्स्ट ऐड करना है, हाँ जिसको नहीं सर हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई, ठीक है, वो कल वाली वीडियो में जब भेजूंगा ना वो आपने वॉच करनी है। ये बड़ा आसान, उससे आसान है, जो कल मैंने काम किया वो इससे मुश्किल है। इसमें जस्ट जो टेक्स्ट लगी हुए हैं, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे लगी है, टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है बल्कि, ठीक है। यहाँ पे प्लेन जो है टेक्स्ट ये वाला आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे बटन आपने यहाँ से बटन पे क्लिक करना है, ये बटन उठा के यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन जो चीज़ है ना अब आपने समझनी है जो इसमें हो क्या रहा है। ये तो था ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम। अब आते हैं मेन काम के ऊपर। मैं यहाँ पे बेसिकली ऐसे करके ओपन करूँगा, कोड भी साथ में, ये देखिए ये कोड है इसका। अब मैं जैसे ये जो चीज़ है ना ये तो लगी रहेगी ना, खुद ऑटोमेटिक होती है। मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी ये वाली हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा कोड है जो कि इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। अब अगर यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट व्यू हमारा ये वाला है, ठीक है, जो यहाँ से लेकर ये जो पूरा ये इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, इंटर यूर नेम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो नेम है इंटर यूर नेम, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। इसमें जो मेन जो चीज़ है ना, ये हमारी होती है आईडी, ये वाली। इसको ज़रा गौर से देखिए। अब यहाँ पे इसके अंदर हम जो भी काम करवाएंगे ना, ठीक है, जो भी यहाँ पे काम करवाएंगे बेसिकली वो यहाँ पे आईडी के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे जो भी मैं काम करूँगा ना, जैसे मैंने टेक्स्ट इस पर मैं क्लिक किया और ये मैंने प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे खोल लिया है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे इंटर करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने असद इंटर किया, ठीक है, वो असद कहाँ पे स्टोर होगा, वो बेसिकली आईडी के अंदर यहाँ पे आके इसके अंदर स्टोर होगा और यहाँ पे स्टोर होगा। 2 मिनट, हाँ, इसमें जो मेन जो चीज़ होती है नेम एडिट टू टेक्स्ट है ना, ठीक है, ये मेन चीज़ है। इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा। बाकी चीज़ें भी जब छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, इस पे ज़रा फोकस करें। अब आज की जो क्लास है, अब जो मैंने यहाँ पे डाटा इंटर करना है ना, ठीक है, वो यहाँ पे आके स्टोर होना है, ठीक है। इसी तरह ये आईडी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैकएंड पे जो रिलेट करता है ना, वो यही करता है। जो चीज़ आप यहाँ पे बटन में भेजोगे वो इसमें आएगी, जो रिजल्ट टेक्स्ट में आएगी जो चीज़ वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आईडी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका रोल है बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के लिए। बाकी तो काम सारा है ही फ्रंट एंड का, ठीक है। ये आईडी यहाँ पे जो लिखी जाती है बेसिकली ये होती है इसका बैकएंड का कोड, ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब इसी तरह मेन सेम टू सेम ये हम यहाँ पे एक्टिविटी मेन के अंदर यहाँ पे कोड करेंगे। एक्टिविटी मेन में क्या होता है कि यहाँ तक जो कोड होता है वो खुद लिखा होता है। यहाँ तक जो कोड होता है वो खुद लिखा होता है। इसके अंदर आप हेलो वर्ल्ड लिखो, जो मर्जी लिखो, ठीक है। एंड्रॉयड लिख के ना टेक्स्ट लिखे, नीचे आप जो भी लिखोगे वो लिख जाएगा। हेलो वर्ल्ड लिख लोगे, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोड तो खुद ऑटोमेटिक आता है। इसके अंदर फिर आप बटन जब लगाते हो तो खुद ऑटोमेटिक ये कोड जो है ये जनरेट हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे मैंने कल दिखाया भी था आपको। इसमें आईडी भी खुद ब खुद आती है, ठीक है। अब ये वाला जो कोड है ना, ये हम यहाँ पे बैकएंड के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैंने कल बताया था कि हम कोटलेट के अंदर जाके ना यहाँ पे मेन एक्टिविटी के नाम से जो हमारी फाइल है ना, क्लास है, यहाँ पे क्लासेस आप बनाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी लॉगिन की बनाई है, तो इसकी यहाँ पे नीचे अलग से क्लास बनेगी। वो यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे जावा क्लास के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पे करोगे आप, कर दोगे जी लॉगिन एक्टिविटी, ऐसे कर दोगे। यहाँ पे क्या करते हो, शुरू में लिखते हो एक्टिविटी डैश मेन, अब ऐसे लिखते हो। यहाँ पे आप कुछ ऐसे करके कोड लिखना पड़ेगा, लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। मेन जो पहला वर्ड है ये बड़ा कर दो, ठीक है। ये देखो ऐसे करके ये बड़ा वर्ड हो जाएगा, साथ में एक्टिविटी जो है ना एंड पे आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो शुरू में आ रहा है, सारे वर्ड शॉर्ट में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पहला वर्ड बड़ा है, फिर दूसरा वर्ड, दूसरा जो वर्ड का जो पहला करैक्टर है वो बड़ा है। ऐसे करके आपका मेन बनेगा। तो इंटर दबाओगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगिन की एक्टिविटी देखिए यहाँ पे बन जाएगी ये इसका। अब इस पेज का जो कोड है वो यहाँ पे आप लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे। अब जैसे मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मुझे मेन एक्टिविटी के अंदर ही कोड करना पड़ेगा। अच्छा, मेन एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे ना मेन जो चीज़ें फोकस करनी है, मेन जो चीज़ें ना यहाँ पे ये कुछ व्यूज़ हैं, ये 3 जो चीज़ें ना सारी ये आपने खुद इंपोर्ट करनी है। ये वाली ये कैसे इंपोर्ट करनी है, सिंपल आपने यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे इंपोर्ट लिखना है। बेशक आप देख के करो, कोई इतना मसला नहीं है, इंपोर्ट करो स्टार्टिंग में, बेशक आप देख के करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड लिखो, डॉट खुद लिखोगे खुद आ जाएगा। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखोगे, बटन लिखोगे, ये सारी चीज़ें जो है देखो वहीं से खुद रिलेट होके ऑटोमेटिकली आ रही हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, देखिए बटन खुद आके यहाँ पे आ जाएगा। मैं एंड पे सेमीकोलन लगा दूँगा, ठीक है। अब क्योंकि ये डिसेबल इसलिए हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बटन जो है यहाँ पे देखिए लिया हुआ है, तो उसने 2 दफ़ा तो नहीं लेना, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हो। सेम एज इट इज़ करके ये तीनों जो है आप यहाँ पे कॉल करोगे। देखो क्या होता है कि मैं इसको यहाँ पे करता हूँ बंद, देखो इंपोर्ट करूँगा खुद लिखा आएगा। एंड्रॉयड लिखूँगा, उसके बाद ये विजेट्स लिखूँगा, उसके बाद एडिट टेक्स्ट करना है, बटन करना है, जो भी करना है वो करो। यहाँ पे ये लगा दो, इंटर दबाओ, इंपोर्ट पे जाओ, फिर एंड्रॉयड लिखो, ठीक है। उसके बाद डॉट लिखो, ये लिखो, इंटर दबाओ, और साथ में बटन जो है वो भी यहाँ पे पीछे कब कॉल कर लो। ये किधर का, ये टेक्स्ट व्यू कर लेते हैं, ये खुद आएगा। ये देख टेक्स्ट व्यू मैंने कर लिया, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया, फिर मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, इंटर एंड्रॉयड, वो मिस्टेक हो, ठीक है। उसके बाद ये बटन रह गया है, तो बटन भी यहाँ पे हम कॉल करके इसको ऐसे कर लेंगे। तो मैंने ये 3 चीज़ें क्यों की हैं,
और भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी 3